है कांग्रेस की राजनीति। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की राजनीति की असल पिक्चर दिखा दी। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के मोदी विरोध की परत दर परत खोली। कहने को तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कब इस पार्टी की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित रह गई, ये इन 10 वर्षों में हमने आपने सबने देखा है। सबने महसूस किया है कांग्रेस की मोदी विरोध में जलन को। तभी तो 2014 से 2024 आ गया। इन 10 साल के समय में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जिसमें कांग्रेस ने मोदी विरोध का नारा बुलंद नहीं किया होगा। आगे पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं मोदी सरकार के अच्छे कामों में कमी ही निकालते देखे जाते हैं कांग्रेस के नेता। और यही बात अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना नाता तोड़ने वाले मिलिंद देवड़ा ने भी दोहराई है। मिलिंद देवड़ा ने बता दिया है कि कैसे मोदी विरोधी आग में कांग्रेस जल रही है। मोदी विरोध के अलावा जैसे और सभी मुद्दों से कांग्रेस का ध्यान अब भंग हो चुका है। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen, and calling businessmen anti-nationals. The same party that used to offer constructive suggestions to this country on how to take the country forward. आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, तो उसका भी विरोध करें। सुना आपने कैसे मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के मोदी विरोध की कहानी सुनाई है। मतलब ये कि कल को अगर मोदी जी ये भी कह देंगे कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, तो कांग्रेस इस बात का भी विरोध करने से चूकेगी नहीं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों के बहिष्कार की ही राजनीति कर रही है, जो कि पहले की कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। और वैसे भी देखा तो हमने है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के राज में हुए एक एक काम का कांग्रेस ने विरोध किया है। फिर वो चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, जिसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बताकर कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, या फिर नई संसद का उद्घाटन ही क्यों ना हो, कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने से भी पांव पीछे खींच लिए थे। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो कांग्रेस की मोदी विरोध की राजनीति की पूरी सूची तैयार की हुई है। एक एक कर उन्होंने कांग्रेस की बहिष्कार की राजनीति की बखिया उधेड़ी है। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है, तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज अ पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया, और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए,
कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था? क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने अभी हाल ही में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले मिलिंद देवड़ा की बात को पहले ही सार्थक कर दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने मिलिंद देवड़ा से पहले ही कांग्रेस के बहिष्कार की राजनीति की परत दर परत खोल डाली थी और अब जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मिलिंद देवड़ा आए हैं तो ये बीजेपी और शिंदे शिवसेना के लिए एक अभूतपूर्व पल साबित हो रहा है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी से 55 सालों का रिश्ता तोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए हैं मिलिंद देवड़ा और कांग्रेस की राजनीति की असल पिक्चर का काफी अच्छी तरह से बखान किया है। वैसे क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ मोदी विरोध तक ही सीमित रह गई है? क्या आपको भी लगता है कि एक दिन अगर पीएम मोदी कांग्रेस को अच्छी पार्टी भी बता देंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करने लग जाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।